अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 16 है और जो टॉपिक है वो है बल्क लिस्टिंग। अच्छा, बल्क लिस्टिंग क्या है? बल्क लिस्टिंग को क्रिएट करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये है क्या। ठीक है, अच्छा होता क्या है, सम टाइम अगर आपको कोई क्लाइंट ऐसा मिलता है जिसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती है, मसलन जिसको वो बेच रहा होता है 50 से 60 या 100 जो प्रोडक्ट्स होती है, उनकी मुख्तलिफ नीचेज होती है, मुख्तलिफ कैटेगरीज पे प्रोडक्ट्स उनकी होती है। ठीक है, तो ऐसे टाइम में हम क्या करते हैं, हम बार बार मैनेज इन्वेंट्री पे जाकर हर एक को अलग अलग लिस्टिंग करने के बजाय हम क्या करते हैं, उनको बल्क में लिस्ट करते हैं। मसलन उसमें क्या होता है, हम अमेज़ॉन से हमें एक एक्सेल की फाइल मिलती है, वो कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन एक फाइल होती है, उसको डाउनलोड करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें अपनी तमाम लिस्टिंग करते हैं एक ही दफ़ा। यानी अगर जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स है, लेट से मैं कहता हूँ मेरी 60 प्रोडक्ट्स है, 60 प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उन सबको एक ही दफ़ा मैं वहाँ पर लिस्ट कर लूँगा। लिस्टिंग करने कैसा है, तरीकाकार क्या है, वो तरीका उसी तरह है जिस तरह मैंने आपको बताया है कि अमेज़ॉन पे हम लिस्टिंग कैसे करते हैं, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तरीकाकार वही है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स को एक ही दफ़ा एक्सेल फाइल में रेडी करते हो। ठीक है, उसमें रेडी करके हम सब उनको लिस्ट करते हैं, वहां पर इमेजेस देते हैं, बुलेट पॉइंट्स देते हैं, डिस्क्रिप्शंस देते हैं उसकी। अच्छा, उसके बाद उनका यूपीसी देते हैं, टाइटल देते हैं, अच्छा प्रोडक्ट आईडी देते हैं, नोड आईडी देते हैं। ये सारा कुछ उधर एक ही दफ़ा एक्सेल शीट में उन तमाम प्रोडक्ट्स की, लेट से मैं कहता हूँ 60-70 प्रोडक्ट्स हैं, उन सब की एक ही दफ़ा एक्सेल शीट में मैं रेडी करूंगा। करने के बाद सिंपली उसको मैंने अमेज़ॉन पे अपलोड करूंगा, तो मेरी वो तमाम लिस्टिंग एक ही दफ़ा उसी एक ही एक्सेल फाइल से वो अपलोड हो जाएंगी। जैसे कि हम लिस्टिंग करते हैं इंडिविजुअली, उसी तरीके से वो सारी वहां पर एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तरीका है, आप बार बार अलग अलग हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग लिस्टिंग करने के बजाय एक ही दफा आप उसको अमेज़ॉन की उस जो आप एक्सेल फाइल होती है उसमें क्या करते हो, अपनी लिस्टिंग रेडी करते हो। रेडी करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, फिर सिंपली अपलोड करते हैं और वो उसी तरीके से एक्टिव हो जाती है जैसे कि हम इंडिविजुअली किसी लिस्टिंग को करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिखाता हूं कि ये हम करते कैसे हैं और इसके बेनिफिट्स क्या है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने क्या किया, सिंपली मैंने अपना अमेज़ॉन सेलर सेंटर में लॉगिन किया। जैसे आप लॉगिन करोगे तो उसके बाद यहाँ ऊपर टॉप पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाओगे तो यहाँ लिखा हुआ है ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड। सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड एंड इन्वेंट्री फाइल, यानी कहने का मकसद ये है कि ये कहना चाहता है अमेज़ॉन कि आप वो फाइल डाउनलोड करो, वो एक्सेल फाइल डाउनलोड करो जिस पे आप बल्क लिस्टिंग करना चाहते हो। उसके बाद उसके की बेनिफिट्स ये सारा आप पढ़ सकते हो। यहाँ स्टेप 1 में कहता है सिलेक्ट द टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू वांट टू सेल, यानी वो प्रोडक्ट बताओ जो आप जिस पर आपने क्या करना है, बल्क लिस्टिंग करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 में लिख लेता हूँ जी आइसक्रीम स्कूप में लिख लेता हूँ। ठीक है, मेरा एक, मैं कहता हूँ ये मेरा एक प्रोडक्ट है। तो उसके बाद आपको यहाँ दिखाएगा इसकी सब कैटेगरीज भी। अच्छा, यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं कहता हूँ मेरा एक और प्रोडक्ट भी है, लेट से मैं कहता हूँ एक कोस्टर में कहता हूँ मेरा एक प्रोडक्ट है। ठीक है, मैंने उसको भी सर्च कर लिया। करने के बाद सिंपली यहाँ से आपने यहाँ सब कैटेगरीज देखोगे, देखने के बाद सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं कहता हूँ मेरा एक और भी है, मैं कहता हूँ जी लेट से मैं कहता हूँ मेरा एक और प्रोडक्ट भी है, ये भी मेरा एक प्रोडक्ट है मैं कहता हूँ। ठीक है, उसने मुझे दिखा दिया, या मैंने गलत स्पेलिंग लिखा। अच्छा, यहाँ मुझे कहता है जी ये आपकी कैटेगरी है। अच्छा जी, सब कैटेगरीज मुझे बता दिया। लेट से मैं कहता हूँ ये भी मेरी प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे दिखाया, ये मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद कोस्टर्स मैंने सेलेक्ट किया, आइसक्रीम स्कूप मैंने सेलेक्ट किया, ये तीनों मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर आपकी इससे भी और भी ज्यादा है तो आप सिंपली क्या करोगे, इसी तरह यहाँ नाम लिखते जाओगे, उनको सब कैटेगरीज देखते हुए यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ड्रॉ, जैसे इस बार को स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ लिखा आएगा लास्ट में, देख सकते हैं आप जनरेट टेम्पलेट। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक एक्सेल की फाइल क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, जिसपे आपने क्या करना होता है, बल्क लिस्टिंग करनी है। ठीक है, तो अब ये डाउनलोड हो रही है, जैसे हो जाएगी तो उसके बाद हम उसको ओपन करेंगे और उस पर हम वर्क करेंगे। ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेल शीट ओपन हो गई है और उसके बाद मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि इस तरीके से आपने इसको यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है देखो ये सारा कुछ डेटा डेफिनेशन टैब क्या होगा, ये सारा कुछ। तो मैं सिंपली यहाँ से नीचे ये बार जो देख सकते हैं, यहाँ पर आप मैं टेम्पलेट्स पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप टेम्पलेट्स पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर ऊपर लिखा है इनेबल एडिटिंग, आपने इस पे क्लिक करना है। आप जैसे इसको इनेबल करोगे तो अब आपने क्या करना है, हमने इसको बल्क लिस्टिंग करना स्टार्ट करना है। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, ये जो एक एक्सेल की फाइल हमारे पास आई है, इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर अपनी लिस्टिंग करनी है।
लिस्टिंग बल्क में लिस्टिंग करनी है। मसलन मैंने, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने क्या किया था, 3 प्रोडक्ट्स मैंने अपने सिलेक्ट किए थे और अब इन तीनों का मैं एक ही दफा यहाँ क्या करूंगा, अपनी लिस्टिंग जनरेट करूंगा। जैसे मैं लिस्टिंग रेडी करूंगा, करने के बाद मैंने क्या करना है, सिंपली इसको अपलोड करना है। कहां पर, उसी तरह से जिस तरह लिस्टिंग हम नहीं करते उसी तरीके से वहां पर ऑप्शन है अपलोडिंग का, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो मैं आपको एज ए एग्जांपल एक जनरेट करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ आए कि बल्क लिस्टिंग हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ प्रोडक्ट टाइप, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो उसके बाद मुझसे पूछ रहा है कौन से कि आप सबसे पहले जनरेट, मैं कहता हूँ किचन टूल्स। ठीक है, मैंने जैसे सिलेक्ट किया तो उसके बाद मुझे आगे ऑप्शन दे रहा है, मुझसे कहता है कि जनाब मुझे बताओ सेलर एसक्यू क्या है आपका। मैं कहता हूं मैं कोई भी नाम लेता हूं, आपको जैसे कि पता है एसक्यू क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। यहां मैं आपको सिर्फ ये सिखाना चाहता हूं कि आपने बल्क में लिस्टिंग कैसे करनी है, क्योंकि जब बल्क में आप लिस्ट करते हो तो आपकी जो टाइम है वो सेव हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर नंबर ऑफ क्लाइंट्स को डील कर रहे हो 3 से 4, तो आपको अगर कोई क्लाइंट ऐसा भी मिलता है जिसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स है तो आप एक ही दफा उसको कम टाइम में उसकी प्रोडक्ट क्या कर सकते हो, इस तरीके से लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद ब्रांड नेम क्या है, मैं कहता हूं मेरा SK Selects है। ठीक है, इस तरीके से मैंने ब्रांड नेम देना है अपना। सो उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है प्रोडक्ट नेम या आइटम नेम। प्रोडक्ट नेम या आइटम नेम से मुराद क्या है, यहां पर आपने अपना टाइटल देना होता है। ठीक है, प्रोडक्ट का, तो वो हमने क्या किया होता है, जाहिर सी बात हमने पहले रेडी किया होता है हमने MS वर्ड में। तो आपको पता है जैसे कि लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, मैंने आपको तरीका बताया है। सिंपली यहां से क्या करोगे, कॉपी करोगे, करने के बाद आपने क्या करना है, यहां पर आओगे और यहां पेस्ट करोगे। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा ये उसको वाइड करता हूं ताकि मेरा टाइटल इस पे आ जाए। ठीक है, मैंने यहाँ आया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मजीद इस बार को मैं यहाँ नीचे जो बार है जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर रेड हुआ है, जो रेड हुआ है वो मस्ट आपने फिल करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ कहते हैं जी मैन्युफैक्चरर, तो मैं इसको भी थोड़ा वाइड करता हूँ और मैन्युफैक्चरर मैं कहता हूँ जी मैं खुद हूँ, मैं अपना एक मैं कहता हूँ SK Selects खुद है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मुझसे कहता है प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी क्या है ये आपको पता है, जैसे कि हम जानते हैं प्रोडक्ट आईडी हमारी क्या है, हमारी जो UPC होती है वो हमारी प्रोडक्ट आईडी होती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी मैं कहता हूँ लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 मैंने दे दिया। आपका जो प्रोडक्ट आईडी आप यानी जो UPC आप बाई करोगे वही आपने याद देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, प्रोडक्ट आईडी टाइप में यहां से जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहां से आप सिलेक्ट करोगे, मेरा UPC है, मैं UPC सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, मजीद बार को मैं स्क्रॉल करता हूं। सो उसके बाद मुझसे कह रहा है जी आइटम टाइप कीवर्ड, तो मैं यहां पर जैसे आप क्लिक करोगे तो मेरा आइसक्रीम स्कूप मैंने सेलेक्ट किया, यही है। उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ रेड हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, तो जो स्टैंडर्ड प्राइस आपकी है वो राइट करोगे। लेट से मैं कहता हूँ जी $13 है मेरी, मैं लेट से कहता हूँ जी $13 है मेरी, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कहता है क्वांटिटी कितनी है, तो क्वांटिटी मैं कहता हूं जी मेरी है लेट से मैं कहता हूं 300 क्वांटिटी है। ठीक है, सो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मेन इमेज। अच्छा, मेन इमेज में तो आप यहां पर हम इमेज तो लाकर इंसर्ट नहीं कर सकते एक्सेल में, तो हमने क्या करना होता है, उस मेन इमेज का URL देना होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, URL कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको बताता हूं। सिंपली क्या करोगे, गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाकर आपने यहां लिखना है पोस्ट इमेज लिखोगे ना, तो यहां पर इस तरीके से आपके सामने आएगा। आपने क्या करना है, सिंपली पोस्ट इमेज पे org पे क्लिक करोगे तो मैंने ऑलरेडी क्या किया है, इसको लॉगिन किया हुआ है अपने जीमेल के साथ। अगर आपकी जीमेल से लॉगिन नहीं हुआ है तो आप क्या करोगे, अपने जीमेल से सिंपली क्या करोगे, जैसे जीमेल दोगे साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपके जो जीमेल है वहां पासवर्ड आएगा और उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, सिंपली जीमेल के साथ ये लॉगिन हो जाता है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ चूज इमेज पे क्लिक करना है। इमेज पे क्लिक करोगे, अब आपने वो इमेज जो आपके जहां पर जिस फोल्डर में आपने रखा है अपने लैपटॉप पे, तो वहां से आप क्या करोगे, उन मेन इमेजेस को सिलेक्ट करोगे। लेट से मैं कहता हूं मेरा इमेज ये आइसक्रीम स्कूप है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहां से ओपन किया। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहां लोड हो रहा है, उसके बाद मुझे उसका URL ये देगा। ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उसके बाद उसने मुझे मेरा इमेज भी दिखाया और उसके बाद यहाँ मुझे लिंक्स भी मुझे उसके दे दिए। तो आपने सिंपली क्या करोगे, यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक करोगे, कॉपी करोगे और करने के बाद आपने क्या करना है, डायरेक्ट जाकर यहाँ पर जो URL मांग रहा था जहाँ मेन इमेज का, उस पर आपने क्या करना है, उसको पेस्ट करना है। ठीक है, सो आपने इसी तरह से क्या करना है, बाकी जो इमेजेस है उनको भी क्या करना है, इसी तरीके से 1 बाय 1 आपने उनका URL कॉपी करना है, करने के बाद यहाँ पर ला के पेस्ट करते जाना है। मैं लेट से कहता हूँ इसका भी करता हूँ, मैंने सिंपली क्या करूंगा, वहां जाऊंगा, यहाँ चूज इमेज पे क्लिक करूंगा,
उसके बाद मैं कहता हूँ सेकंड इमेज मेरा ये है, उसको मैंने कर लिया। जैसे मैंने उसको अपलोड कर लिया तो इसने मुझे उसका भी लिंक बना के दे दिया, ठीक है। यूआरएल मुझे बना के दिया, मैंने कॉपी किया, यहाँ से सिंपल कॉपी करोगे, करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ लाकर उसको भी पेस्ट करोगे, ठीक है। सिंपली आप जैसे पेस्ट करोगे तो ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा इसी तरह से। तो हमारा ये भी हो गया। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, वन बाय वन बाकी इमेजेस भी है उनको क्या करोगे, यूआरएल को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करोगे। तो बाद में क्या होगा, जब आपकी लिस्ट अपडेट हो जाएगी यानी अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद क्या होंगे, वो इमेजेस उसी तरीके से नजर आएंगे जैसे हम एक इंडिविजुअल लिस्टिंग करते वक्त इमेजेस अपलोड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएशन का ऑप्शन आता है। अगर आपकी कोई वेरिएशन है तो यहाँ से सिलेक्ट करोगे, पेरेंट है तो पेरेंट को सिलेक्ट करोगे, चाइल्ड है तो चाइल्ड को सिलेक्ट करोगे। अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं, वेरिएशंस के बारे में मैं आपको एक टॉपिक अलग इस पर लेक्चर बनाऊंगा ताकि ये वेरिएशंस के बारे में आपको जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, ठीक है। पेरेंट और चाइल्ड वेरिएशन क्या है, यानी ये बारे में, इसके बारे में मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, उस पर आपको इसका कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से मैं क्लियर कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को इसका कंसेप्ट सही क्लियर नहीं है। तो वेरिएशन के बेनिफिट्स क्या है, यानी चाइल्ड और पेरेंट का जो लिस्टिंग होती है इसमें बेनिफिट्स क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में डिटेल से बात करूंगा, ठीक है। तो आप सिंपली अभी के लिए इतना समझ ले, जो आपका पेरेंट है तो पेरेंट को सिलेक्ट करोगे, अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड को यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, ठीक है। पेरेंट एसक्यू क्या होता है आपको पता है, एसक्यू हम कुछ भी दे देते हैं। मैं लेट से कहता हूँ ये मेरा एसक्यू था। उसके बाद रिलेशनशिप टाइप क्या है, मैं कहता हूँ वेरिएशन है। उसके बाद यहाँ से वेरिएशन थीम क्या है, किस में वेरिएशन है, पैकेजिंग में है, मटेरियल साइज में, कलर में है। अच्छा जी, साइज नेम में है तो मैं कहता हूँ जी लेट से मैं कहता हूँ कलर नेम में है, ठीक है। उसके बाद बेसिक्स में हमसे कह रहा है कि जनाब अपडेट डिलीट। अच्छा, ये हमारा काम करने, क्लोजर टाइप, प्रोडक्ट एग्जांपल, ये कुछ नहीं है। उसके बाद हाँ, यहाँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है ये हमने क्या करना है, यहाँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अपनी देनी है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हमारी क्या है, जो हमने रेडी की है ऑलरेडी, ये कॉपी करेंगे सिंपली जाकर। अच्छा, डिस्क्रिप्शन कौन सी दोगे, HTML वाली, ठीक है, जो आपने रेडी करके रखी है। मैं सिंपली यहाँ से जाकर कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लाके उसको पेस्ट करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन दे दिया। उसके बाद में क्या करूंगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे कहता है जी मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, ये कोई जरूरत नहीं है तो दो, कोई इसकी जरूरत नहीं है। जो चीज जरूरत है वो हमने देनी है ना, हमारी जरूरत से ज्यादा हो तो हम उससे क्या करना है। अच्छा, उसके बाद इंक्लूड फीचर्स, ये भी कुछ नहीं है। डिस्कवरी में तकरीबन यहाँ पर भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें फिलहाल नहीं देख रही आगे। अच्छा, यहाँ पर देखे की प्रोडक्ट फीचर्स। अच्छा, बुलेट पॉइंट्स यहाँ आपने देने हैं। वन बाय वन क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे, जो आपने रेडी किया जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, इसको कॉपी करूंगा, बुलेट पॉइंट को जस्ट कॉपी करके यहाँ पर लाके पेस्ट करूंगा। उसके बाद सेकंड इसी तरीके से वन बाय वन इन सबको क्या करूंगा, फिल करूंगा, यहां तक लाके इसको फिल करोगे 5 के 5 बुलेट पॉइंट्स को। उसके अलावा नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहां पर टारगेट ऑडियंस है, अगर आप ऑडियंस टारगेट करना चाहते हो तो यहां से कर सकते हो। अच्छा, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम इंडिविजुअल लिस्टिंग करते हैं। फर्क क्या है, फर्क ये है कि यहां पर हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स को एक ही दफा एक्सेल शीट में रेडी करके अपलोड करते हैं, बस सिर्फ यही फर्क है। तरीकाकार वही है जो मैं पहले बता चुका हूं। टारगेट ऑडियंस, कैटलॉग नंबर, अच्छा जी, ये चीजें हमारी जरूरत की फिलहाल नहीं है, अगर है तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं क्योंकि जो हमें जरूरत है, ठीक है, ताकि हम टाइम पे इसको लेक्चर को कंप्लीट भी कर लें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर सर्च टर्म्स कौन सी है, वही जो आपको पता है, बुलेट जो हमारी क्या नाम लिस्टिंग से जो हम क्या कीवर्ड्स देकर जो बचते हैं उन्हीं को, और जो हमारे मिस स्पेलिंग वर्ड्स होते हैं हम उनको सर्च टर्म्स में डालते हैं। सिंपली क्या करोगे, यहाँ पर जाके जो रखे होंगे उनको कॉपी करोगे, करने के बाद यहाँ पर लाकर उनको भी पेस्ट करोगे, ठीक है। यहाँ ऊपर से इस बार को बड़ी भी कर लो जितना आपका मटेरियल है उसके मुताबिक, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बढ़ा भी सकते हो। ये हो गया। अच्छा जी, सर्च टर्म्स हमने कर लिया। उसके बाद कंट्री रीजन एज लेबल्ड जो है आपका वो लिखो, जहां पर आपकी हुई है, लेट्स यहाँ से सिलेक्ट करोगे जो आपकी है। मैं कहता हूँ जी जो भी है आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ आपको इस बार को डाउन करोगे तो जो कंट्री है वो करो। लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे चाइना में हुआ है तो मैं चाइना सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ से तो जहाँ से हुआ है, लेट्स से पाकिस्तान हुआ है, पाकिस्तान से अगर मैंने लेबल्ड किया है अपने जो प्रोडक्ट है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट स्कैन टाइप्स, ये फिलहाल अच्छा ये चीज़ें हैं, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है हमें, जो ज़रूरत है वो मैं आपको अच्छा कलर है तो कलर यहाँ दे दो। लेट से मैं कहता हूँ रेड है, रेड यहाँ पे फील्ड है। उसके अलावा मैप, कलर मैप अगर वो दे दो। साइज़ जो है वो आप बता दो,
जो साइज है ब्राउन ब्लैक जो भी है, कलर मैंने बता दिया। यहाँ से आप साइज बता दो जो साइज है, मटेरियल कौन सा है, जो मटेरियल है वो दे दो। मैं जैसे कुछ भी स्टोन का लेट से मैं कहता हूँ वो है। उसके बाद स्टाइल ये जरूरत नहीं है उसके अलावा, ठीक है। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही देनी है ना, हमने एक्स्ट्रा चीज़ें देकर हमने टाइम क्यों ज़ाया करना है। बाकी ये पूछ तो बहुत सारे रहा है, बहुत कुछ चीज़ें पूछ रहा है, उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर फुलफिलमेंट। अच्छा फुलफिलमेंट क्या है, यानी आपका अगर फुलफिलमेंट बाय अमेज़न है तो आप यहाँ से अमेज़न सेलेक्ट करोगे, यानी FBA कर रहे हो तो अमेज़न सेलेक्ट करोगे। अगर आप FBM कर रहे हो तो आप डिफॉल्ट को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ से तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपका FBA है तो आप अमेज़न को यहाँ सेलेक्ट करोगे, अगर FBM है तो आपको डिफॉल्ट अपनी यहाँ सेट करनी है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मैं लेट से कहता हूँ मेरा FBA है। उसके बाद यहाँ पैकेजिंग हाइट, पैकेजिंग वेट, पैकेजिंग लेंथ, अच्छा ये चीज़ें पूछ रहा है, इसकी मैं कहता हूँ कोई फिलहाल जरूरत नहीं है। अगर आप देना चाहे पैकेजिंग डायमेंशन तो ये सारी देनी है आपने, ठीक है। अच्छा जी जो चीज़ रेड हो तो वो तो आपने मस्ट देनी है, जो नहीं हो वो ये बाद में भी आप इसमें एडिट कर सकते हो, ठीक है लिस्ट। उसके बाद आगे कंप्लियंस में क्या है, यहाँ कहते हैं लाइट फैक्ट्स है, ये भी हमारा काम करने, एनर्जी गाइड लेवल ये भी नहीं है, मैन्युफैक्चर वारंटी डिस्क्रिप्शन ये कुछ है, दो नहीं है तो ना दो यहाँ से। अच्छा जी ऐप से वार्निंग चैनिंग है तो मैं कहता हूँ नॉट वार्निंग एप्लीकेबल, कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है फैब्रिक टाइप क्या है। अच्छा जी जो है देनी आपने, ठीक है। अगर कोई फैब्रिक टाइप अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं, यहाँ पर इसकी नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, जो रेड हुआ है, ये देखो ये रेड हुआ है ना, ये इम्पोर्टेंट है, यानी ये देना मस्ट है। वॉल्यूम, ये मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाता हूँ, ये क्या कहना चाहता है, आइटम वॉल्यूम क्या है वो आप दोगे यहाँ पर, ठीक है। आइटम वॉल्यूम यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स वो आप दोगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से मज़ीद ये आपसे कहेगा कि अच्छा बैटरी शटरी तो नहीं है, कहता है कोई बैटरी शटरी है तो बताओ, वेट नहीं है तो नो यहाँ से सिलेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करोगे नो, अगर है तो यस करोगे, ठीक है। 10 बैटरी फिलहाल पूछ रहा है, फिर आगे ये तो बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें पूछ रहा है, क्योंकि जो हमारी नहीं है तो हमने यहाँ से नो सिलेक्ट करना है। वेट यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, अच्छा किस में है आपकी, टन्स में है, mg में है, kg में है, जिसमें भी है तो इसमें सिलेक्ट करो। लेट से मैं kg में करता हूँ, ठीक है। अगर है तो उसमें आपने सिलेक्ट करना है, उसके अलावा नहीं है तो आप नहीं करोगे, ठीक है। उसके अलावा कहता है जी एप्लीकेबल डेंजरस नहीं है, नॉट एप्लीकेबल मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से नॉट एप्लीकेबल बाय डिफॉल्ट सेट है मेरा, नॉट एप्लीकेबल ये आपने सारा नॉट एप्लीकेबल इस तरीके से सेट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेफ्टी डेटा शीट ये कोई ज़रूरत नहीं है इसका भी, अच्छा उसका भी कोई ज़रूरत नहीं। देखिए ये हमारी ज़रूरत की नहीं है तो हम इसलिए यहाँ नहीं छेड़ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑफर्स में क्या करना है, ऑफर इन डेट, अच्छा शॉपिंग टेम्पलेट्स क्या है, ये सारी आपने जो देखिए उसी तरीके से करना है जैसे हम क्या करते थे इंडिविजुअल लिस्टिंग को बनाते थे। यहाँ बल्क में चीजें हम क्या करते हैं एक ही दफा लिस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे, आप जाओगे यहाँ प्रोडक्ट अपनी प्राइस सेट करोगे, इसी तरीके से ऑफर देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ B2B में आओ, अच्छा जी क्वांटिटी प्राइस बाइट फिलहाल ये पूछ रहा है। इसके बाद क्वांटिटी प्राइस, क्वांटिटी लोअर बाउंड, अच्छा जी ये मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ जरूरत की है तो आपने देखनी है अच्छी तरीके से, इसी तरीके से ये दे दिया। लेट से मैं कहता हूँ मैंने पहला क्या किया, फर्स्ट हमारी लिस्टिंग तैयार हो गई, उसके बाद दूसरी में मैं क्या करूंगा उसी तरीके से यहाँ जाऊंगा जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया था, मैं दूसरी मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट जो टाइप है, उसके बाद मैं उसका क्या दूंगा SKU दूंगा 1 2 3 इसी तरीके से दूसरा, उसके बाद मैं इसका ये नाम दे दूंगा ब्रांड नेम SKH मैंने दे दिया, SK सिलेक्ट दे दिया। उसके बाद मेरा जो टाइटल है वो मैं यहाँ क्या करूंगा प्रोडक्ट नेम में उसी तरीके से दूंगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरर आप क्या करोगे वो दे दोगे यहाँ पर, उसके बाद आपने UPC देनी है, उसके अलावा आप क्या करोगे UPC यहाँ से सिलेक्ट करोगे, देकर नंबर दे दोगे यहाँ से ये, ठीक है। उसी तरह से अपना ब्रांड का दे बता दोगे, जो ब्रांड आपने वही आपका जो है, उसके अलावा अपना प्रोडक्ट बताओगे कौन सा है। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये अब यहाँ आपको ऑप्शन देगा, ये आप सेट करोगे। इसी तरीके से आपने यूनिट आगे यूनिट काउंट टाइप, अच्छा जी सेंसिटिव है नहीं, ये सारा कुछ प्राइस अपनी बताओगे, उसके बाद क्वांटिटी बताओगे।
उसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर वाली पहली लिस्ट आपको करके दिखाया, आपने क्या करना है, इसको लास्ट तक इसी तरीके से इमेजेस दोगे, डिस्क्रिप्शन दोगे, बुलेट पॉइंट्स दोगे, ऑफर्स अपनी लगानी लगाओगे, सारा कुछ लगाने के बाद आप क्या करोगे, लिस्टिंग आपकी ये भी रेडी हो जाएगी। उसके बाद थर्ड पे जाओगे, थर्ड पे इसी तरीके से उसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ से जाके देखे मैंने ये सिलेक्ट किया था, ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यूपीसी दोगे, एसक्यू दोगे, सॉरी, उसके बाद ब्रांड नेम दोगे, उसके बाद प्रोडक्ट नेम दोगे, उसके बाद मैन्युफैक्चरर बताओगे कौन है। इसी तरीके से जैसे मैंने फर्स्ट वन करके दिखाया है, आपने ये सारी उसी तरीके से क्या करना है, फिल करना है। फिल कर लोगे, उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, यहाँ से फाइल पे जाओगे, यहाँ से सेव एज पे जाओगे, सेव एज पे जाकर आपने सिर्फ जहां करना चाहते हो, मैं डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ, यहाँ पर जाके आपने क्या करना है, आप क्या करोगे, यहां से एक्सेल वर्क पे आपने क्लिक करके उसको सिंपली क्या करना है, सेव करना है। ठीक है। सो बल्क लिस्टिंग की एक्सेल फाइल को सेव करने के बाद मैंने क्या किया, सिंपली अमेज़न सेलर सेंटर में लॉग इन किया। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर टॉप बार में लिखा है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के डाउन ड्रॉप आप जाओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं हमने पहले क्या किया था, डाउनलोड एंड इन्वेंट्री फाइल किया था, ये हम कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अपलोड योर इन्वेंट्री फाइल करेंगे जो हमने रेडी किया था एक्सेल में जाकर। ठीक है। तो यहां पर जैसे कि अमेज़न आपसे कहता है कि फाइल टाइप बताओ, तो मैं यहां से कहता हूं इन्वेंट्री फाइल फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी सिलेक्ट करता हूं। ठीक है। उसके बाद यहां आप चूज फाइल पे जाओगे, यहां जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको डेस्कटॉप की उस तरफ लेके जाएगा जहां आपकी फाइल पड़ी है। ठीक है। आप यहां से जाके सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट के बाद ओपन पे क्लिक करोगे। जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे तो ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मॉनिटर अपलोड स्टेटस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो उसके बाद जैसे वो अपलोड हो जाएगी तो आपके सामने यहाँ डेट, टाइम और अपलोड बताया जाएगा, बैच आईडी बताया जाएगा, अपलोड स्टेटस और एक्शंस बताए जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ एक्शंस में क्या होता है कि अगर आपकी लिस्टिंग में किसी तरह का एरर नहीं है, बिल्कुल आपकी लिस्ट एक्यूरेट है, तो फिर यहाँ पर आपका एक्टिव का स्टेटस आ जाएगा। ठीक है। आप जब इन्वेंट्री मैनेज पे जाके चेक करोगे तो वहां पर आपको लिस्ट एक्टिव हो जाएगी, जैसे कि दूसरी लिस्टिंग इंडिविजुअल लिस्टिंग जिस तरीके से होती है इसी तरीके से वो भी वहां आपको सारी लिस्टिंग आपकी वहां एक्टिव का स्टेटस देंगे। ठीक है। अगर आपकी लिस्टिंग में किसी भी तरह का कोई इश्यू आता है, कोई बुलेट पॉइंट में, डिस्क्रिप्शन में, यूपीसी में या किसी भी तरह का आपने कोई मिस्टेक या एरर की है या कोई पॉइंट मिस किया है, तो यहाँ पर आपको एक्शंस में लिखा आएगा कि ये आपका मसला है, आप इसको ठीक करें। ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, जिसमें जो एरर आ रहा है आपने सिंपली दोबारा जाना है एक्सेल फाइल में, वहां पर जाके आपने उसको एडिट करके उसको ठीक करने के बाद उसी तरीके से आपने अपलोड करना है। ठीक है। अपलोड करने के बाद दोबारा चेक करोगे, अगर फिर भी कोई मसला है तो फिर दोबारा सेट करोगे, नहीं है तो आपकी जो लिस्टिंग है वो एक्टिव हो जाएगी, जिस तरीके से दूसरी लिस्टिंग इंडिविजुअल लिस्टिंग एक्टिव होती है। तो फिर आपने मैनेज इन्वेंट्री में जाके चेक करोगे वहां से अगर किसी भी तरह का कोई मसला एक्टिव है कि नहीं है, अगर कोई मजीद एरर्स आ रहे हैं तो आपको यहां से भी पता चल जाएगा और आप उसको इस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है। सो ये एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं ताकि अगर कोई ऐसा क्लाइंट मिल भी जाता है जिसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हो और उनको लिस्टिंग करना हो तो आपको आसानी हो, एक ही दफ़ा उनको क्या करो आप लिस्ट कर सको। ठीक है। क्योंकि बजाय आप एक एक करके इंडिविजुअली करने के बजाय आप क्या करो उनको बल्क में आप लिस्ट करो ताकि आपका टाइम भी बचे और आपका काम भी एक ही दफ़ा फोकस के साथ हो जाए। ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।